सब कुछ तन मन और धन सब लगाया तब जाके कारी सोहेब पैदा हुआ है। मैं इस एहसान को जब तक जीवित हूं तब तक मानता रहूंगा। हर आदमी के चेहरे में मैं अपना चेहरा देखता हूं कि हम जैसे नौजवानों को, पुरानी राहुल है हमारा, पुरानी बातों को याद कराना चाहिए। आदमी उससे सीखता है, अदीब है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीड्स को। मेरा नाम अभिषेक है। आरजेडी के एमएलसी कारी सोहेब को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाए गए हैं। ऐसे में प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनने के बाद आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं युवा राजद के। ऐसे में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है, युवा राजद का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाया गया है। ऐसे में उनके बनाए जाने के बाद आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में भव्य तरीके से स्वागत किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम जो युवा थे उन्होंने किस तरीके से स्वागत किया गया है। फूल मालाओं से स्वागत किया गया है, जोरदार तरीके से जो है कारी सोहेब उनका स्वागत किया गया है। तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से भव्य तरीके से स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। क्या कुछ कहा है सभी कार्यकर्ताओं के सामने, पहले आप वो सुन लीजिए। कारी साहब युवा राजद का प्रदेश अध्यक्ष भी 3 बार रहा और पार्टी ने इस लायक समझा तो देश भर में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी। या विधान परिषद में अगर मैं बैठा हूं तो हमारे उन संघर्ष के साथियों का, जिन्होंने अपना खून पसीना सब कुछ बहाया, सब कुछ तन मन और धन सब लगाया तब जाके कारी सोहेब पैदा हुआ है। मैं इस एहसान को जब तक जीवित हूं तब तक मानता रहूंगा। और मैं बार बार कहता हूं, फिर मैं कह रहा हूं, अगर मैं विधान परिषद में खड़ा हूं, बैठता हूं, तो मैं नहीं, पूरे बिहार का वो तमाम संघर्ष का हमारा साथी है जिसका चेहरा मैं बनकर वहां बैठता हूं। हर आदमी के चेहरे में मैं अपना चेहरा देखता हूं। हमारे बड़े भाई शक्ति भाई हो या एजाज भाई हो या गुड्डू भाई हो, अरुण भाई हो, सारे लोगों ने, विक्रांत जी हैं, खान साहब हैं हमारे, रहमत जी हैं, यहाँ बैठे हुए हमारे तमाम अजमल जी हैं और तमाम बड़े साथी भाई, माफी चाहते हैं, नाम हम नहीं लेंगे इसलिए। उपेंद्र जी, हम नाम उपेंद्र जी हैं, नाम हम बिलाल जी हैं, गणेश जी हैं, रोशन जी हैं, यहाँ खुर्शीद भाई हैं, यहाँ सब लोग, बबलू जी प्रदेश महाकार्य, रतन जी हैं, विक्रांत जी, अनिल महतो जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो भाई नाम पाले जी हैं, किनका किनका, राजमणि जी हैं, यहाँ आए हुए हैं, आफ्ताब बिंटू जी हैं, अभिषेक जी हैं, मैं कहना चाहता हूँ रेणु जी हैं, और नाम कई लोगों का जबान पे भी नहीं चल रहा है, या हमारे कुशवाहा जी भी आए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जितेंद्र है हमारा, तो ये लोग संघर्ष का साथी है सब लोग। भाई जिन लोगों का, सगीर जी कटिहार से आए हैं, तो हमारे शक्ति भाई हैं का नाम लिया, उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो लोग हैं जिनका नाम नहीं लिया, माफी के साथ। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, शक्ति भाई ने जो बातें, पुरानी बातों को कराई, मैंने कहा शक्ति भाई को भी कि हम जैसे नौजवानों को, पुरानी राहुल है हमारा, पुरानी बातों को याद कराना चाहिए। आदमी उससे सीखता है, अदीब है तो सीखता है उससे। मुजफ्फरपुर तो खैर मैं उसके लिए कहना क्या है, सब लोग तो है ही हैं। मुजफ्फरपुर तो बिल्कुल होस्ट है मुजफ्फरपुर हमारे, हाँ, दिलो दिमाग में है। मुजफ्फरपुर के बिना हम कुछ होते क्या? मुजफ्फरपुर के लोग, मुजफ्फरपुर के साथी अगर मुझे पुश न करते, मुझे समर्थन न करते, मेरी मदद न करते, मेरे संघर्ष में मेरा साथ नहीं देते, तो हमको बिहार जानता क्या? मुजफ्फरपुर का मैं जिंदगी भर कज़ा हूं रहूंगा। हमारे जीतू भाई हैं वहां से, मुजफ्फरपुर से। अरे देखिए, फिर पुराने साथी, हमारे पार्टी के पुराने नेता शाहिद इकबाल मुन्ना जी, जो महानगर के अध्यक्ष तो हैं ही, बिहार में राइन समाज के, बिहार के इलेक्टेड अध्यक्ष है वो। सारे लोग बिहार भर से आ गए, तो हजारों हजार की तादाद में पटना आ जाना अपने एक भाई का हौसला अफजाई करने के लिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। आज मुझे लग रहा है, कभी कभी बहुत सारी बातों का मुझे भी टेंशन होता था, चिंता होता था, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि नहीं, मैंने वो कमाया है जो अच्छे अच्छे लोग नहीं कमा सकते। आज मुझे यकीन हो गया कि मैं लालू यादव का सिपाही, लालू यादव हमारे गुरु हैं, लालू यादव जी ने मुझे सब कुछ सिखाया, बनाया, क्या नहीं किया। मैं पूरे एक चंगुल पे खड़ा होकर के अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का शुक्रिया अदा करता रहूं तो मैं कभी नहीं कर सकता। मुझे वो दिन याद है कि जब मैं उन बातों को नहीं कहना चाहता, मैं थोड़ा बिखरा, तो मुझे पकड़ के ले जाके पूरे ग्राउंड में समझा करके मुझे वो बताते थे कि ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं बोलना।
लालू जी के ऊपर मैं किताब लिखना चाहूं तो लिखूंगा इंशाअल्लाह। उस पूरे परिवार का जो मेरे ऊपर एहसान है मैं उसको कभी अदा नहीं कर सकता हूं। एक चंगुल पे खड़ा होकर भी अदा कर सके तो नहीं कर सकता। इसी तरह बिहार के तमाम हमारे संघर्ष के साथियों का जो कर्जा, जो एहसान मेरे ऊपर है, मैं उसको भी कभी अदा नहीं कर सकता। लालू जी ने मुझे भेजा आप लोगों के बीच, और आप लोगों का प्यार नहीं मिलता तो मैं लालू जी का, तेजस्वी जी का दिल नहीं जीत पाता। आप लोगों का संघर्ष में साथ नहीं मिलता तो मैं उनका दिल नहीं जीत पाता। इसलिए पुनः बिना कोई लाग लपेट के मैं सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करना, मैं ये नहीं कहता, आखिरी बात कह के मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं कि मिशन में लगना है। ये लोग दावे कर रहे हैं, नए नया घोषणा कर रहे हैं, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करना, मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करना, किसी हाल में एनडीए के बातों पर कभी एतबार मत करना, किसी हाल में। क्यों एतबार नहीं करना? एनडीए के नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया, एनडीए के नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया और सांप को भी दूध पिलाना छोड़ दिया। यहां की सरकारें गूंगी बहरी है, इसीलिए तो मैं भी भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया और बाप की डिग्री को भूल लगते देखा तो बेटे ने स्कूल का जाना छोड़ दिया। बिहार की वो हालत है। इसलिए तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आप सब लोग लग जाइए। मैं सब लोग से कहता हूं, मुझसे या हमारे पार्टी के किसी साथी से किसी तरह की भी तकलीफ पहुंची हो, उसको इग्नोर कीजिए, ईगो खत्म कीजिए, सारे लोग लग जाइए अपनी स्वार्थ को ताक पर रखते हुए। जो मिलेगा ईश्वर भगवान अल्लाह जो हमारे भाग में दिया होगा वो देगा, उसको ताक पर रख करके अपने नेता पर भरोसा कीजिए और बिहार को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए सब लोग सारी चीजों को छोड़ करके तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में लग जाइए। जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो सारे लोगों का सपना साकार होगा। उसमें हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे रिश्तेदार भी होंगे जिनको नौकरियां मिलेंगी और देश भर में हम लोग घूम के फिर पार्टी को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से। तो आपने सुना कि कारी शोएब ने किस तरीके से क्या कुछ कहा है। अब सबके सामने उन्होंने बड़ा ऐलान भी किया है और क्या कुछ बातें कही हैं वो तो आपने सुन ही लिया है। उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में ये स्वागत समारोह आयोजित किया गया था जिसमें उनका अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया है और इस दौरान हजारों युवाओं की भीड़ भी देखने को मिली है। तो मैं रही लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।